आप लोगों ने सितंबर पिक्स वाला वीडियो देख लिया होगा और अब बात करते हैं कि आगे नेटफ्लिक्स पे इस महीने सितंबर में कौन सा धमाका होने वाला है। नेटफ्लिक्स पे एक से बढ़कर एक सीरीज आ रही है। अगर आपको मनी हाइस्ट की सीरीज देखना पसंद है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर मनी हाइस्ट के क्रिएटर की एक सीरीज आ रही है जिसका बस ट्रेलर देख के मैं पूरी तरीके से हैरान हूं और मुझे इस सीरीज का बहुत बेसब्री से वेट है। बाकी इस वीडियो के अंदर ऐसी बहुत सारी सीरीज भरी पड़ी है जिनका बस आप एक बार ट्रेलर देख लीजिए, आप मजबूर हो जाएंगे इन सभी सीरीज के लिए। बाकी जो सबसे पहला धमाका हो रहा है नेटफ्लिक्स पे वो 1 सितंबर को होगा जिसमें एक मूवी रिलीज होगी एम्स्टरडैम, जो कि 2022 की मूवी है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो इसको देख सकते हैं, लेकिन आगे इससे भी बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं। बाकी 3 तारीख को रिलीज हो रही है एक मूवी एक सीरीज। पहली है फॉल गाय जो कि 2024 में आई थी, जिन लोगों ने नहीं देखा देख सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। दूसरी है वेडनेसडे का सीजन 2 का पार्ट 2 जिसको हर कोई देखना चाहता होगा जिसने सीजन 2 देखा और सीजन 2 में क्लिफ हैंगर पे आके रुक गया था। बाकी 4 तारीख को एक थाई सीरीज रिलीज हो रही है जिसका नाम है टॉम वॉचर, जो कि आई थिंक इंग्लिश और थाई लैंग्वेज में ही रिलीज होगी, लेकिन मूवी का ट्रेलर देख के मूवी काफी अच्छी लग रही है। फिर आ जाते हैं 5 तारीख को जिस दिन काफी अच्छी सीरीज रिलीज हो रही है, जिसमें पहले है क्वीन मेंटिस जो कि एक साउथ कोरियन सीरीज है। ट्रेलर देख के तो सीरीज काफी डिफरेंट काफी अच्छी लग रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये सीरीज कितनी अच्छी है और ये सीरीज हिंदी में भी रिलीज हो रही है। और 5 तारीख को जो दूसरी सीरीज रिलीज हो रही है वो एक इंडियन सीरीज है, इंडियन कॉमेडी इन्वेस्टिगेशन मिस्ट्री सीरीज है जिसका नाम है इंस्पेक्टर जेंडे, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी इंडिया की, जहाँ पे तिहाड़ जेल से कोई भाग जाता है बड़ा क्रिमिनल और पुलिस वाले सब लोग मिलके फॉरेन कंट्री के टूर पे जाते हैं कि उसको जाके वहां से पकड़ के लेके आएंगे। तो आगे क्या होता है वो तो इसके अंदर ही देखना होगा। बाकी ट्रेलर काफी अच्छा है इसका भी। फिर 5 के बाद हम जंप करते हैं 10 तारीख को, क्योंकि उसके बीच में कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग रिलीज नहीं हो रहा है, लेकिन 10 तारीख को रिलीज हो रही है द डेड गर्ल सीरीज, जो कि एक मैक्सिकन सीरीज और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे इसका ट्रेलर लगा। लिटरली आप ट्रेलर देख लीजिए, आप सीरीज के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है मैक्सिको के एक बहुत बड़े कोठे की और 1960s की आई थिंक इसके अंदर कहानी देखने को मिलेगी, जहाँ पे उस कोठे के अंदर कुछ चीजें गलत हो जाती है जिसकी वजह से पूरा खिचड़ी पक जाती है और सब लोग मिलके वो लोग किस तरीके से उसको सुलझाते हैं वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। सीरीज को देख के लग रहा है कि सीरीज का बजट काफी हाई है और इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा सीरीज लग रही है और हिंदी में भी ये सीरीज रिलीज होगी, तो इसको मार्क कर लीजिए, इसको जरूर देखना है। 10 के बाद सीधे चलते हैं 12 तारीख को। 12 तारीख को रिलीज हो रही है यू एंड एवरीथिंग एज सीरीज, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी एक लड़की की, उसकी दोस्त की, और दोनों का जीवन हमको इसके अंदर देखने को मिलेगा। दोनों की फ्रेंडशिप देखने को मिलेगी, एक काफी सक्सेसफुल है एक काफी तनाव में है, ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। और इस सीरीज के लिए मैं कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ नहीं, पहले देखूंगा फिर बताऊंगा आपको कि आखिर ये सीरीज है कैसी। और ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। और 12 तारीख को एक और कंटेंट रिलीज हो रहा है जिसका नाम है द रॉन्ग पैरिस, जिसके अंदर में एक लड़की एक लड़के की प्रेम कहानी देखने को मिलेगी। टिपिकल जैसी रोम कॉम जो सीरीज होती है उसी तरीके की ये सीरीज होने वाली है, आई थिंक मूवी है ये। और 12 तारीख को एक और कंटेंट रिलीज हो रहा है जिसका नाम है मैलेडिक्शन। इसका ट्रेलर भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज हो रही है। 13 तारीख को रिलीज हो रही है मटेरियलिस्टिक, जो कि हिंदी में ही रिलीज हो रही है। आई थिंक मेजॉरिटी लोगों ने देख लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा वो इसको भी देख सकते हैं। फिर चलते हैं सीधे 18 तारीख को जिस दिन 3 सीरीज रिलीज हो रही है, जिसमें पहली सीरीज है द बैडेस ऑफ बॉलीवुड, जो कि शाहरुख खान के बेटे की एक सीरीज है जिसका ट्रेलर देख के ठीक ठाक सी लग रही है, कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे तो लग नहीं रही है और मैं इसको मोस्ट प्रोबेबली देखने भी नहीं वाला हूँ। लेकिन उसी दिन एक काफी इंटरेस्टिंग सीरीज रिलीज हो रही है ब्लैक रैबिट, जिसके अंदर में जूड लॉ देखने को मिलेंगे, जिनके भाई ने उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा कर दिया और अब उनको वो कर्जा चुकाना होगा। अगर कर्जा नहीं चुकाया तो उनका रेस्टोरेंट, जो कि काफी बड़ा रेस्टोरेंट है, वो उनके हाथ से चला जाएगा और इवन उनकी जान भी चली जाएगी। तो कैसे इस मसले से वो बाहर निकलते हैं वो इसके अंदर देखना है और ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होगी। और ठीक उसी दिन एक और कंटेंट रिलीज होगा प्लेटोनिक, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलेगी एक आदमी की जो कि एक होटल के अंदर आता है रहने के लिए, लेकिन वहां पे जो 2 लड़कियां हैं, दोनों बहनें, दोनों उस होटल को मैनेज करती हैं, उन दोनों को उससे प्यार हो जाता है और दोनों ही उससे शादी करना चाहती है। तो आगे क्या होगा वो तो इसी के अंदर देखना होगा। बाकी ये एक कॉमेडी सीरीज है, लेकिन जो अपना हीरो है उसके खुद के कुछ हिडन एजेंडास हैं, वो खुद कुछ सोच के आया, कुछ यहाँ पे वो गलत करने वाला है ऐसा लग रहा है देख करके। तो एग्जैक्टली क्या होगा वो तो इसी के अंदर देखना है, लेकिन ये एक नॉर्मल सीरीज मुझे लग रही है। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे ये सीरीज है, जब आएगी तब देख के इसके बारे में बता दूंगा एग्जैक्टली सीरीज है कैसी। बाकी अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज हो रही है। फिर आ जाते हैं सीधे 29 तारीख को, और 29 तारीख को एक बहुत जबरदस्त सीरीज रिलीज हो रही है। अगर आपने मनी हाइस्ट सीरीज देख रखी है तो नेटफ्लिक्स ने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि मनी हाइस्ट के क्रिएटर्स ने ये सीरीज बनाई है जिसका नाम है बिलियनियर बंकर, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जिसको एक आदमी एक बंकर के अंदर ले जाता है, बहुत बड़ा बंकर है, बंकर का नाम भी बिलियनियर बंकर है। उस बंकर को देखते ही लगता है कि यहाँ पे कुछ साइंस फिक्शन टेक हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लिफ्ट नीचे जाती है उसको देख के ही लग रहा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ यूज की गई है। साथ में हमको ट्रेलर के अंदर कुछ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाले शॉट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अमीर लोग देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है जैसे असली दुनिया में हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे बंकर्स बने हुए हैं जो अरबपतियों ने बनवाए हैं
हैं कि अगर कभी कुछ आपदा हो जाए तो वो लोग आराम से रहेंगे, बाकी गरीब लोग मर जाएंगे। तो आई थिंक उस तरीके की किसी एडवांस फ्यूचरिस्टिक बंकर की कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। बाकी ट्रेलर काफी कलरफुल, काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग, और हिंदी में भी ये सीरीज रिलीज हो रही है, तो इसको मार्क कर लेना। 19 तारीख को ये सीरीज रिलीज हो रही है, जरूर इसको देखना है। अब चलते हैं सीधे 24 तारीख को, जिस दिन एक और सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम है द गेस्ट, जिसका ट्रेलर देख के ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और ट्रेलर के अंदर बहुत अच्छे शॉट्स हैं और प्रोडक्शन वैल्यू भी सीरीज का काफी ज्यादा लग रहा है, और इसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेजॉरिटी जितनी भी इसके अंदर सीरीज है उसके लिए मैं यही बोलता हूँ, आपको नजर आऊंगा कि मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सच में ये सीरीज का ट्रेलर देख के ये सीरीज, ये मूवीज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। इवन आप देखिए, आप भी एक्साइटेड हो जाएंगे। और ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। अब 24 के बाद चलते हैं सीधे 25 पर। 25 तारीख को 3 बड़ी सीरीज रिलीज हुई है, जिसमें पहली है हाउस ऑफ गिनीस, जिसके अंदर हमें एक फैमिली की कहानी देखने को मिलेगी और आई थिंक 18th सेंचुरी की कहानी देखने को मिलेगी, जहाँ पे अब पिता के मरने के बाद 3 बच्चों पे सारी जिम्मेदारी आती है, ऐसा ही कुछ डिस्क्रिप्शन है। बाकी ट्रेलर देख के ये सीरीज भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है और मुझे पुराने जमाने के ऊपर बेस्ड सीरीज देखना काफी पसंद है, बिकॉज उस टाइम की दुनिया सुकून देने का काम करती है। आज की दुनिया के अंदर कियोस मचा हुआ है, लेकिन उस टाइम की दुनिया सच में उस सब चीजों को देख के काफी सुकून मिलता है। और ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। और नेक्स्ट सीरीज भी काफी यूनिक, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज लग रही है, इसको भी मार्क कर लेना। 25 तारीख को इसको जरूर देखना है। इसका नाम है वेबार्ड, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक स्कूल टाइप की जगह की, जो कि काफी शांत जगह होती है, जहाँ पे बोला जाता है ये पेरेंट्स को यहाँ पे अपने बच्चों को भेजना चाहिए, यहाँ के वो काफी डेवलप्ड हो जाएंगे, काफी स्किल सीख जाएंगे और बहुत शांति भरा माहौल यहाँ पर है। लेकिन उस स्कूल के पीछे कुछ और काली सच्चाइयां भी है, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं। तो आखिर इस स्कूल की काली सच्चाइयां क्या है, वो तो इसके अंदर ही देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग, इसका काफी अच्छा है और इसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये भी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, तो इसको मार्क जरूर कर लेना। और 25 तारीख को ही मोस्ट एंटिसिपेटेड नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच सीरीज में से एक एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 भी रिलीज हो रहा है, फाइनली हिंदी लैंग्वेज में। बाकी अब चलते हैं 26 सितंबर को, जिस दिन 2 मूवीज रिलीज हो रही हैं, जिसमें पहली है मैंडिस। इस मूवी का ट्रेलर मुझे अच्छा लग रहा है, मूवी कितनी अच्छी होगी वो तो देख के पता लगेगा, और ये मूवी हिंदी में भी रिलीज होगी। बाकी दूसरी मूवी है फ्रेंच लवर, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है फ्रांस की, जहाँ पे एक एक्टर होता है, ब्लैक एक्टर, काफी फेमस एक्टर होता है। एक दिन इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जो कि एक नॉर्मल सी लड़की होती है, और इसको उससे प्यार हो जाता है, ये उससे शादी करना चाहता है। लेकिन उस लड़की को लगता है कि इतना बड़ा एक्टर मुझसे थोड़ा ना शादी करेगा, और उस लड़के को यानी एक्टर को बहुत लोग बोलते भी हैं कि तुम एक नॉर्मल लड़की से क्यों शादी कर रहे हो। तो इनकी लव स्टोरी का क्या होगा वो तो इसी के अंदर देखना। बाकी ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से दोनों की केमिस्ट्री दिखाई गई, जिस तरीके का प्रोडक्शन बजट मूवी का है, वो सब चीजें मूवी को देखने लायक बना रही है और ऐसा मजबूर कर रही है कि इस मूवी को जरूर देखो। बाकी ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।